हेलो हाय दोस्तों, कानापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मधुकामनी के पौधे के बारे में बताऊंगी। जो मधुकामनी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ मानते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से 3 पौधे आए थे। एक तो हरश्रृंगार, दूसरा अपराजिता, तीसरा मधुकामनी। मधुकामनी एक बहुत ही अच्छा पौधा है जो हमारे गार्डन में ये सालों साल हरियाली बिखेरता रहता है। लेकिन अब ये इस पे फूल आने शुरू हो जाएंगे। अब फरवरी का मंथ चल रहा है, लेकिन इसकी मैं आज आपको इस वीडियो में इसकी हार्ड प्रूनिंग वगैरह करके भी दिखाऊंगी। देखूंगी अगर रूट इसके ऊपर तक आ गई होंगी तो इसके आज रूट प्रूनिंग भी करूंगी और रिपोर्टिंग भी करूंगी। आप मेरी और एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी। देखो, मैंने घर का ही फ्री का एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो इसमें डाला था, तो उसके बाद भी देखो अब इसमें कली भी बनने लग गई हैं, फूल भी आ रहे हैं। लेकिन हम इसमें मैं हार्ड प्रूनिंग वगैरह इसकी रूट ऊपर तक आ रही हैं तो मैं इसे नहीं करूँगी। इसकी मिट्टी को थोड़ा चेंज नहीं करूँगी तो मेरा पौधा ये थोड़े बहुत ही फूल देगा, ये ज़्यादा फूल नहीं देगा। मुझे ज़्यादा फूल की ज़रूरत है, इस वजह से मैं इसकी थोड़ी हार्ड प्रूनिंग भी करूँगी, थोड़ी प्रूनिंग करूँगी, हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी। और इसकी जड़ ऊपर तक आ गई है तो रूट प्रूनिंग करूँगी और रिपोर्टिंग भी करूँगी। देखती हूँ इसकी मिट्टी अगर रूट मेरी इसकी ऊपर तक आ रही होंगी तो मैं इसकी रूट प्रूनिंग भी करेंगी। मैं वीडियो को अंत तक देखना। एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जो मैंने इसमें डाला था। देखो, इसमें अभी से फूल आने लग गए हैं। इसमें अब फरवरी से शुरू कर पूरी गर्मी फूल आते हैं इसमें। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब फूल तो नहीं आते, लेकिन ये हरियाली इसमें फिर भी बनी रहती है। हमारे गार्डन ये बहुत ही अच्छा पौधा लगता है। इसके फूलों की खुशबू भी इतनी अच्छी आती है कि बहुत ज़्यादा। इसमें वाइट वाइट से बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं इस पर। अब फरवरी का मंथ चल रहा है। देखो इस पर अब इसने ये मेरा 3-4 साल पुराना मधुकामनी का पौधा है। अब इसमें हम सभी बीजों को हम इसमें से कट कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें बीज रखेंगे तो ये हमें फूल कम देगा। जितने भी बीज हैं, आप बीजों को आप रख भी सकते हैं। आप दूसरा पौधा इन बीजों से आप ये इसके जो बीज हैं ये रेड वाले हैं, ये कुछ दिन में इसके अंदर से देखोगे तो काला सा बीज निकलेगा। उसे आप किसी भी पॉट वगैरह में लगा दें, क्योंकि इसमें मैंने जो फर्टिलाइजर इसमें मैंने डाला था उसकी वजह से इसने इतने बीज बनाने लग गया और इस पर ये कली भी बन रही है। देखो ये कली बनने लगी। लेकिन अभी से मैं इसके बीज वगैरह को नहीं हटाऊंगी, इसकी मिट्टी को चेक नहीं करूंगी। इसकी ऊपर तक आ रही है तो ये मेरा पौधा बस थोड़े बहुत ही फूल देकर रह जाएगा, मुझे ज़्यादा फूल नहीं देगा। और हमें ज़्यादा फूलों की ज़रूरत है। देखो कितनी इसमें बीज बना दिए हैं इसने। देखो इसमें बहुत ज़्यादा बीज लगे हुए हैं। हम सभी बीजों को हम कट कर लेंगे। जो एक आध बीज है आप ये हमारे पक जाएंगे, ये रेड वाले, इनमें से बीज निकलेंगे। आपको दूसरा पौधा लगाना है तो दूसरा भी लगा सकते हैं। हम सभी बीजों को कट कर लेंगे। मैंने ये सभी बीज इसकी कट कर ली हैं और जो इसकी ब्रांच थोड़ी मैं नीचे से कट कर दूंगी। थोड़ी जी ज़्यादा जो हो रही है, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग तो नहीं कर रही हूँ मैं इसकी, थोड़ी इस ब्रांच को मैं कट कर दूंगी। कोई भी कट करो उसकी। मैं एक कैंची लिए, कैंची में मैंने ये एलोवेरा से मैंने डिप कर लिया। मेरे गार्डन में काफ़ी एलोवेरा लगा हुआ है, मैंने उसमें ये डिप कर लिया है। हम क्योंकि इसमें कोई फंगस वगैरह का डर नहीं रहेंगे। जैसे छोटी छोटी ये ब्रांच हैं, कोई सूख रही हैं, उन्हें सब हम कट कर लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ से ब्रांच सूखी सूखी ब्रांच में ये सारी एनर्जी लगाने लग जाएगा तो मैं इन्हें सब कट कर दूंगी। तो ये फिर हमारी यहाँ से दूसरी ब्रांच निकालेगा हमारी, और पौधा हमारा घना हो जाएगा। हमें जो भी सूखी ब्रांच है हमें सब कट कर देना है। आप देख लें जितनी भी, कोई एक आध सूखा पत्ता हो आपके इसमें तो उसे भी कट कर दें। मेरे में कोई अभी सूखा पत्ता नहीं है, मैंने क्योंकि वो फर्टिलाइज़र डाला था। सर्दियों में भी ये मैंने धूप में रखा था, लेकिन रात को मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा था और ऊपर से ही पॉलीथीन वगैरह से ढक देती थी, इसलिए मेरा पौधा सर्दियों में बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब फरवरी का महीना चल रहा है तो इसमें इसकी हार्ड प्रूनिंग वगैरह रिपोर्टिंग कर देंगे तो और पौधा हमारा घना हो जाएगा और हमें ये फूल इसमें भर के फूल आएंगे। ये गमले में तो ये थोड़े ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन ज़मीन वगैरह में लगाओ तो बहुत पेड़ का रूप भी ले लेता है ये। लेकिन गमले में भी मेरा खूब घना हो गया। मैं छोटा सा ही नर्सरी से 100 रुपीज़ का लेके आई थी। इसे तीसरी साल है। देखो अब के मेरा ये खूब बड़ा घना हो रहा है पौधा, और अब की भी थोड़ी हार्ड प्रूनिंग कुछ कर दूंगी तो मेरा और घना हो जाएगा। पिछली बार भी इसने मुझे बहुत फूल दिए थे और गार्डन में इतनी अच्छी खुशबू आती है इसके फूलों की, बहुत अच्छी। इसके गजरा वगैरह भी बनाया जाता है। ये भगवान जी पे चढ़ाने भी, कान्हा जी को चढ़ाने बहुत शुभ फूल मानते हैं इसके।
मैंने जो भी इसकी ब्रांचेस सब मैंने कट कर दी है, देखो, क्योंकि इसमें कली भी बनने लगी थी। अभी अभी इसमें कली बन रही थी, ये थोड़ी फूल देता जो भी ऊपर से थी। मैंने हार्ड थोड़ी थोड़ी इसकी पूनिंग कर दी है, इसकी हार्ड पूनिंग कर दी है। और देखो इसमें कितने बीज निकले हैं। इसमें अभी से बीज आने लग गए थे। ये पौधा मेरा घना नहीं होता और फूल भी मुझे कम देता। अभी ये फरवरी का मंथ है, तो इसमें मैंने इसके सारे बीज हटा दिए हैं और इसकी ये हार्ड पूनिंग कर दी है मैंने सभी फूलों की। ये नहीं कि ये मैंने काट दी, इसकी काटने के बाद मेरा पौधा और घना होगा। अगर मैं इसे नहीं काटती तो ये ऐसे ही थोड़ी बहुत फूल बना के मुझे ये थोड़े बहुत ही फूल देता। और आप इसकी कटिंग भी लग जाती, जैसी मेरी 4 इंच की कटिंग है। आप नीचे एलोवेरा से डिप करके ऐसे कोई और पौधे गमले में आप ऐसे करके लगा देंगे तो इसकी कटिंग भी लग जाएगी, क्योंकि फरवरी का मंथ है तो इसमें बहुत जल्दी कटिंग ग्रो होती है और ये बीज से भी ग्रो हो जाता है। आप इन बीजों को रख लो, ये और ग्रीन ग्रीन से भी पक जाएंगे। आप तब आपको गमले में लगाने तो इसके बीज निकलेगा अंदर। देखो ये रहा, इसके अंदर बीज है। देखो ये इसका ये रहा बीज। इस बीज को आप रख लो कोई डिब्बे वगैरह में रख के, जब आपको कटिंग कोई पौधे में लगानी हो तो आप इसके बीज को लगा दो। लेकिन बीज से थोड़े ज़्यादा दिनों में ग्रो होता है, लेकिन कटिंग से लगाओ तो कटिंग से ये 15-20 दिन में, महीने में ही इसकी जड़ पकड़ने लगता है। आप कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। अब हम अपने गमले को देखेंगे। इसकी जड़ वैसे ऊपर तक तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं सारे गमले की मिट्टी को हटाऊंगी, इसे ऊपर से इसी मिट्टी को नहीं रहने दूंगी। सारी मिट्टी को मैं खुरपी की सहायता से सब नीचे तक इसे खोद के इस मिट्टी को हटा के मैं दूसरी मिट्टी डालूंगी, क्योंकि मैं दूसरी मिट्टी डालूंगी तो ये मेरा पौधा और अच्छा घना होगा और मुझे ज़्यादा फूल देगा। इस मिट्टी को सारी को हम निकाल लेंगे। इसकी जड़ देखो ऊपर तक ही आ रही है। मुझे इसकी हार्ड ये रिपोर्टिंग ही करनी पड़ेगी। इसे देखती हूँ, दूसरे गमले में लगाती हूँ और इसकी थोड़ी थोड़ी सी जड़ काट के, मेरे पास दूसरा कोई बड़ा गमला नहीं है तो मैं इसकी थोड़ी सी इसकी रूट पूनिंग करके इसकी सारी मिट्टी को निकाल के दोबारा दूसरी मिट्टी यूज करके इसी गमले में लगाती हूँ, क्योंकि इसकी जड़ देखो ऊपर तक आ रही है। लेकिन जड़ ऊपर तक आ रही है तो पौधा फिर ये घना नहीं होगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसे मैं सारे को गमले में से निकालती हूँ। मैंने इसमें कल पानी डाल दिया था। अगर जब आपको ये लगता है कि अगले दिन अपने पौधे को तुम हार्ड पूनी या रिपोर्टिंग कुछ करोगे तो इसमें पहले पानी डाल दें अच्छी तरह से। ये मेरी सारी मिट्टी गीली हो रही है तो ये आराम से ही इसमें से निकल जाएगा। देखो मैंने गमले में से निकाल दिया। देखो जड़ कितनी हो रही है, इसकी बिल्कुल नीचे तक आ रही है। हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी इस मिट्टी को हटाकर मैं इस गमले में जो लगी है सारी इस मिट्टी को हटा दूँगी और फिर दूसरी मिट्टी डाल के इसी गमले में लगाऊंगी। लेकिन इस मिट्टी को मैं सारी को निकाल, देखो जड़ इसकी नीचे भी आ रही है एकदम सारी थोड़ी जड़, इसे सब मैं हटा दूंगी। अब जैसे इसकी जड़ नीचे तक आ रही है थोड़ी थोड़ी, हम इन जड़ों को कट कर देंगे। हम नीचे जो ज़्यादा नीचे तक हो रही हैं उन्हें कट कर देंगे। लेकिन कैंची वगैरह कोई भी आप यूज करो, पहले आप इसे सैनिटाइजर करना है आपको, और या कोई एलोवेरा में डिप करके जब काटना है, क्योंकि हमारे पौधे में जड़ में फंगस नहीं लगे। थोड़ी थोड़ी जड़ को कट कर देना हमें, क्योंकि हम इसी गमले में लगा रहे हैं। ज़्यादा बड़े गमले में लगाओ तो आप कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मिट्टी वगैरह चेंज करके ही लगा सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी कट कर दें। आप ये नहीं सोचें मतलब ऊपर तक नहीं करें, बस थोड़ी थोड़ी नीचे से हम कट कर देंगे, बस जो फालतू की जड़ थी। मैंने गमले में सब मिट्टी निकाल लिया और इसका देखो ड्रेनेज होल भी दोबारा से खोल लिया है। कभी ड्रेनेज होल इसका बंद नहीं हो, मैंने चेक कर लिया, ड्रेनेज होल भी मैंने खोल लिया। इसके ऊपर मैं ये पत्थर की, ये मिट्टी की, मैं इसकी ठेपरी सी इसकी छत पर ऐसे रख लेंगे हम। और फिर मैं इसमें नीचे ये प्याज के, आलू के, मटर के, सबके, केले की, ये सब की छिलके हैं, मैं सुखा के रख देती हूँ। मैं किचन में से मेरा कोई भी एक पत्ता डस्टबिन में नहीं जाता, सब मैं ऊपर सुखा के रख लेती हूँ। कोई पौधा वगैरह बनाती हूँ उसमें डाल लेती हूँ। और फर्टिलाइज़र भी ये घर के ही मैं यूज करती हूँ। ये सब पत्ते मेरे एकदम सूखे हुए हैं और ये कुछ दिन में ही, 15-20 दिन में ही ये अच्छे खाद बन जाएंगे और धीरे धीरे मेरे पौधे के लिए ये फर्टिलाइज़र हो जाएंगे। और मेरे पौधे को जिसमें पौधे लगा रही हूँ ऐसे अब फूल आएंगे, इस पर ये ग्रोथ भी करेगा तो मैं फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो और सबसे हल्की बात, हमारी मिट्टी भी थोड़ी कम लगेगी और हमारा जो फर्टिलाइज़र डाल उसका भी कोई झाड़ नहीं रहेगा। जैसे अब मैं थोड़ा सा इसमें
फर्टिलाइज़र डाल दूंगी, लेकिन 15-20 दिन के बाद डालती तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इन छिलकों को डाल दिया। अब मैं 1 महीना इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगी, क्योंकि कुछ तो मैं अब डाल दूंगी। और 2-4 मतलब 1 हफ्ते में ही ये फर्टिलाइज़र बढ़ना, धीरे धीरे जो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे इन पत्तों से मिलते रहेंगे। क्योंकि केले में भी नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम सब ऐसे होते हैं, इनमें कोई भी नुकसान की नहीं, हमारे पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। और हमारी थोड़ी मिट्टी भी कम लगेगा और हमारा गमला भी थोड़ा हल्का रहेगा। मैंने इन्हें डाल दूँगी फिर। और इसके लिए मैंने ये मिट्टी बना ली है, ये मेरी 40% गार्डन सॉइल है और इसमें 30% मैंने ये बालू रेत मिला लिया है और 30% में इसमें पुराने गोबर की खाद डालूंगी। लेकिन आपको पुराने वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी डाल सकती हैं, और या पुराने गोबर की खाद एकदम ये काली वाली होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी, 1 साल पुरानी नहीं, उससे हमारे पौधे में ख़राब होने का डर रहता। 3-4 साल पुरानी गोबर की खाद है, मैं इसे मिला लूँगी इसमें। और इसके मैं ये वाले में फर्टिलाइज़र डालूँ घर की। इसमें फंगस के लिए मैं थोड़ी हल्दी का प्रयोग कर रही हूँ, कोई फंगस वगैरह नहीं लगे इसमें, जैसे मैं इसकी हार्डपूनिंग वगैरह कर रही हूँ। और ये मेरे केले का छिलके का, केले में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे मैग्नीशियम होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को भी बढ़ाते हैं। ये आलू के छिलके में जो महंगे केमिकल पोटाश वगैरह लाते हैं, इसमें पोटाश वगैरह सब होती है। इस आलू के छिलके भी सुखा के रख लेती हूँ, इन सबको भी मैं अपनी मिट्टी में बना लूँगी। क्योंकि अब मेरे पौधे को, ये मेरा पौधा, मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग वगैरह भी करी है, रूट प्रूनिंग करी है, ये मेरा ग्रोथ भी करेगा पौधा और ये फूल भी देगा। अब इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सब ये इसमें डाल लिए हैं। क्योंकि केले के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के, सब के मैंने नीचे भी डाल दिए हैं। वो इतने गलेंगे, इतने ये पौधे 1 हफ्ते में उनका बन के खाद बनेगा, तो इतने ये न्यूट्रिशन ये वाले मुझे देते रहेंगे हमारे पौधे के लिए। मैं घर के ही सब फ्री के ही फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ और मेरे पौधे खूब घने रहते हैं। हम बाहर के केमिकल फर्टिलाइज़र तो ले आएँ, लेकिन हमारे कुछ दिन के बाद ही 2-3 साल में ही हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। फिर घर के यूज कर दे तो हमारे पौधे, ये मधुकामनी का पौधा, गुड़हल वगैरह सबके जो पौधे हैं, ये तो कम से कम 10-10 साल भी हमारे गार्डन में बने रहते हैं हमारे। हमने गमले में मिट्टी भर ली है, इसमें थोड़ी सी ऊपर भी हल्दी पाउडर डाल दें और अपनी पौधे को इसमें हम ऐसे रख देंगे फिर। और इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर भी थोड़ा इसमें ऊपर डाल दूंगी, जो फंगस वगैरह के लिए, हमारे लिए पौधे में कोई हमारे फंगस वगैरह नहीं लगे। और ऊपर से हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। हमने इसमें मिट्टी भर दी है, हमारे गमले में ऊपर तक मिट्टी भर दी है। थोड़ी हमें नीचे ही रखनी चाहिए मिट्टी, क्योंकि अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी के बाद मिट्टी और 1 इंच मेरी नीचे चली जाएगी, क्योंकि हमें खाद वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़्यादा तो ऊपर तक नहीं भरनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें अभी पानी डालूंगी तो मेरी मिट्टी नीचे चली जाएगी। आज तो इस पौधे में आपको अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है, लेकिन जब इसकी मिट्टी सूख जाए पानी आपको तभी देना। इसकी मिट्टी ज़्यादा नहीं सूखनी चाहिए, एकदम ज़्यादा हार्ड, हल्की सी आप अपने हाथों से चेक कर लें, थोड़ी मिट्टी में नमी बनी रहे, इसमें तभी पानी देना है। इसमें एकदम पत्थर सी अगर ज़्यादा सूख जाए, जब पानी नहीं, बहुत पौधों में तो ये कि 2 इंच तक मिट्टी, जैसे जेड प्लांट वगैरह और जो पौधे उनमें ये रहता है कि ज़्यादा 2 इंच तक मिट्टी सूख जाए तब पानी देना, लेकिन इसमें हल्की सी नमी सी बनी रहे आपको तभी पानी दे देना है आपको। आज तो आप अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें, लेकिन इस पौधे को आज आप फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे। 1-2 दिन आपको, जैसे इसकी हार्डपूनिंग वगैरह हुई है, रिपोर्टिंग भी हुई है, तो एकदम आपको सनलाइट में नहीं रखना। आपको 1 या 2 दिन ही आपको ब्राइट लाइट में रखना है, या मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आ जाए, इसमें कोई नहीं है, लेकिन आपको फुल सनलाइट में नहीं रखना है। 1-2 दिन के बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन जब गर्मी की, मई जून की ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें आपको ज़्यादा तेज धूप से इसे बचाना है। अगर इन्हीं सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके मधुकामनी का पौधा भी खूब घना हो जाएगा। तब मेरे इस पे ज़्यादा घना होगा, तब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि मेरा पौधा कितना घना है। पहले भी मेरे इसमें बहुत ज़्यादा फूल आए थे, बहुत घना हुआ था, लेकिन अब के तो मैंने इसकी हार्डपूनिंग और मिट्टी सारी चेंज करी है। ये 3 साल हो गए मेरे पौधे को, 2 साल से मेरे इसी गमले में था, लेकिन अब के मैंने ये सारा चेंज कर दिया, क्योंकि इसकी रूट ऊपर तक आ रही थी। अगर इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करती तो ये पौधा, लेकिन फूल तो मुझे देने लग गया था। जो फ्री का मैंने फर्टिलाइज़र डाला था केले के छिलके का,
केले के छिलके में बहुत ही कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं। हम केले के छिलके का, इसका और आलू की छिलके, प्याज की छिलके, इनका भी लिक्विड बना के भी दे सकते हैं और पीस कर सुखा कर रख लो और इसका तब भी दे सकते हैं। अब इन्हीं सभी चीज़ों को, घर की फ्री की चीज़ों को दोगे तो आपके पौधे में खूब फूल आएंगे और इसके बहुत सुंदर वाइट कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है इन फूलों में से, क्योंकि इनके फूलों का गजरा वगैरह भी बनता है, भगवान जी को चढ़ाया जाता है। इसके फूलों को बहुत अच्छे रहते हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।